श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का मैं अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पूज्य गुरु जी की पूर्व की कथाओं से श्रवण करके शनिचरी प्रदोष पर किए जाने वाला कामना पूर्ति का उपाय के बारे में बताऊंगी। बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कौन सा शनिचरी प्रदोष पर आपको उपाय करना चाहिए, यदि शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ या कैंसर जैसी बीमारी हो गई है तो उससे मुक्ति का कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, बीमारी के भय से मुक्त होने के लिए आपको किसी भी प्रदोष तिथि पर कौन सा उपाय करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। तो हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सरलता में एवं समय पर प्राप्त हो सके। तो देर न करते हुए चलते हैं हम अपने उपाय की ओर। आपको इस बात का स्मरण कराना चाहूँगी कि जब शनिवार की प्रदोष तिथि पड़ती है तो शनिवार की प्रदोष तिथि के दिन भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर शमी वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। तो यदि आप शनिचरी प्रदोष पर कोई उपाय करते हैं शमी की पत्ती से संबंधित या उसके वृक्ष के नीचे, तो आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। और यदि आप किसी रोग मुक्ति का उपाय करते हैं तो वह आपको कामना पूर्ण होती है, रोगों से आपकी मुक्ति हो जाती है। तो इन बातों का भी आप स्मरण करिएगा। और एक बात और स्मरण करिए कि जो प्रदोष तिथि होती है दो पक्षों में पड़ती है, एक तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि पर जो उपाय किए जाते हैं वह रोग मुक्ति के लिए किए जाते हैं, परंतु जिस उपाय में मूलता होती है उसमें ही किए जाते हैं। और धन संपदा प्राप्ति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष तिथियां पड़ती हैं उस पर किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, जो कि इस प्रकार है। पहला उपाय है शनिचरी प्रदोष का कामना पूर्ति का। पहला उपाय है शनिचरी प्रदोष तिथि का कामना पूर्ति के लिए, जो कि इस प्रकार है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यह गाय का घी है। आपको गाय का देसी घी लेना है, देसी गाय का घी लेकर के, और फिर एक बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र के मध्य पत्ती पर आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर घी से बिंदी रख लेनी है, या चाहे तो आप पूरी पत्ती पर भी लेपन कर सकते हैं। और 7 दाने यह चावल के ले करके आप मध्य पत्ती पे घी के ऊपर रख लीजिए। और फिर आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोल करके शिवलिंग के सबसे ऊपर अग्रभाग में आपको समर्पित करना है, चिपका देना है। शिवलिंग के ऊपर यहाँ पे देखिए इस भाग पे आपको इस बेलपत्र को चिपका देना है ऐसे। इस उपाय को आप किसी भी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर करिएगा और चिपका करके आप अपनी कामना कर लीजिए, जो भी कामना हो। इसी उपाय को आप बच्चों की पढ़ाई से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसमें अंतर बस केवल यह रहेगा कि आपको बेलपत्र ही लेनी है। स्क्रीन पर आप देखिए यह बेलपत्र है, और इसके मध्य पत्ती पर बीच वाली जो पत्ती है उस पर घी इस प्रकार रख लीजिए, आप ये लेपन कर लीजिए। और साथ ही चावल के, साबुत चावल के, जिसे हम अक्षत कहते हैं, ये रख लीजिए। और रख करके फिर शिवलिंग के ऊपर बच्चे के हाथ से चिपका दीजिए, यह कहकर कि बच्चे की पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या है बाबा उसे ठीक करें और बच्चों को बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार आपको शिवलिंग के ऊपर शिवालय में जाकर बेलपत्र को चिपका देना है। तो यदि आप शनिचरी प्रदोष पर इस उपाय को कर लेते हैं तो बच्चा फिर पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को नहीं झेलता है और वह पढ़ने में अच्छा हो जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो बेलपत्र पर गाय के घी की बिंदी लगाकर 7 दाने साबुत अक्षत के रख करके समर्पित करिए। दोनों उपाय में अंतर केवल यह है कि एक में आपको अग्रभाग में चिपकाना है और एक उपाय में बच्चे के लिए आपको शिवलिंग के अग्रभाग में न चिपका कर
साइड में आप उस बेलपत्र को चिपका सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके इस उपाय को आपको बताने का प्रयास किया है। अगला उपाय है हमारा गांठ या कैंसर जैसी यदि आपके शरीर में बीमारी हो गई है तो प्रदोष के दिन, किसी भी दिन का प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में आप किसी भी शमी वृक्ष के नीचे जाइए, या आप शमी का वृक्ष देख सकते हैं। शमी वृक्ष के नीचे जा कर के उसी स्थान पर जो मिट्टी हो उससे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। इस प्रकार यह देखिए शिवलिंग का मैं निर्माण कर रही हूँ। ऐसे ही आपको एक पिंडी का स्वरूप बना लेना है और शिवलिंग का निर्माण करके आपको यह आप बेलपत्र देखिए, मैंने एक ही बेलपत्र ली है, आपको 11 लेनी है बेलपत्र। और बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। नीचे जो उसका डूंट लगा है उसे हटा दीजिए और हटा करके डूंट फिर आप बेलपत्र को अपनी कामना रोग मुक्ति के लिए करके एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद 11 फिर आपको 7 शमी पत्र जो लेकर गए हैं उसे भी एक एक करके आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। शमी पत्र जब आप समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का जो मुख है अपनी ओर करेंगे और सीधा समर्पित करेंगे। शमी वृक्ष के नीचे जब भी शनि प्रदोष पड़ती है तो भगवान शंकर स्वयं विराजमान होते हैं। तो आप यदि रोग मुक्ति की कामना करके यह उपाय करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति अवश्य मिलती है। शमी पत्र समर्पित करने के बाद आपको एक एक करके समर्पित कर दीजिए। फिर उसको समर्पित करने के बाद यह देखिए आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि यह 5 लौंग है। आपको 5 लौंग लेनी है और लौंग भी एक एक करके आप समर्पित कर दीजिए। 11 बेलपत्र जो आपने समर्पित किया है उसे आप 11 बेलपत्र उठा लीजिए, उठा करके घर लीजिए। सारी सामग्री समर्पित करने के बाद आपको बाबा का अभिषेक करना है। दूध दही जो कुछ लेके गए हैं उसे समर्पित कर दीजिए। पूजन अभिषेक करके दीप जला दीजिए। फिर इस 11 बेलपत्र को उठाकर घर लेकर आएँ और घर लेकर आकर के आप प्रदोष काल में ही उन 11 बेलपत्र को 1-2 दिन में खा लें। और फिर दूसरे या तीसरे दिन आप यदि गांठ या कैंसर की जांच कराने जाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। गांठ या कैंसर की कोई भारी समस्या आपके ऊपर नहीं होगी। तो यह गांठ या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के लिए प्रदोष तिथि पर किया जाने वाला 11 बेलपत्र, 7 शमी की पत्री एवं 5 लौंग को समर्पित करके उपाय था। तो अवश्य करिएगा। अगला उपाय है हमारा बीमारी के भय से मुक्ति का उपाय। यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी बीमारी को लेकर भय रहता है तो उस भय से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि आप किसी भी उसके दिन, किसी भी पक्ष की प्रदोष हो, किसी भी दिन की प्रदोष पड़े, प्रदोष काल में आप शिवालय जाइए और शिवालय में पहुंच करके शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल लेकर के जाइए। 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। साथ में आप 5 शमी की पत्ती लेके जाइए। यह 5 शमी की पत्री आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्ती का यह जो सीधा हिस्सा है इसे शिवलिंग पर ऐसे नहीं समर्पित करना है, आपको पत्ती सीधी ही समर्पित करी जाती है। शमी पत्र, बेल पत्र उल्टी समर्पित होती है। जैसे कि मान लीजिए यह शमी पत्र हो गया, तो जब आप इसे शिवलिंग पर समर्पित करें तो इस प्रकार से समर्पित करें, ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। उसकी डंडी का मुख ये जो है अपनी ओर करें और पत्ती सीधी समर्पित कर दें। 5 शमी पत्र जब आप एक एक करके समर्पित कर दें तो फिर बाबा से प्रार्थना कर दें कि हे बाबा, मेरे शरीर में यह गांठ है और मुझे चेक कराने जाना है तो कोई बड़ी भारी बीमारी ना निकले। ऐसी कामना करके आप शमी पत्र जब समर्पित करते हैं तो यह 5 शमी पत्र पंचामृत का काम करते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि जो पंचामृत स्नान होता है भगवान शिव का, तो 5 शमी पत्र समर्पित कर देने से
पंचामृत स्नान का फल मिल जाता है। फिर इस उपाय को करके आप तीसरे दिन चेक कराएंगे तो आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और कोई भारी बीमारी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। तो प्रदोष तिथि का व्रत या उपाय करने से हमें रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस बार शनिचरी प्रदोष तिथि पड़ रही है, तो जब शनिवार की प्रदोष तिथि पड़ती है तो भगवान शंकर समय वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं और जब हम समय की पत्तियां समर्पित करते हैं तो बाबा हम जिस कामना से समर्पित करते हैं उसे स्वीकार करके हमें रोगों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो पूज्य गुरु जी की श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा से श्रवण करके आपको कैंसर एवं गांठ जैसी बीमारी की समस्या से मुक्ति का उपाय बताया एवं यदि बीमारी को लेकर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो उसकी मुक्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए और फिर डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य किया करिए जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। उपाय को लेकर यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय रहता है तो आप अवश्य पूछा करिए। यदि इन उपायों को आप पूज्य गुरु जी की कथा में श्रवण करना चाहते हैं तो श्री प्रदोष शिव महापुराण कथा में आप इन उपायों का स्मरण स्वयं भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।